स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 12 करते हैं जिसका नाम है वॉच फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली से आई घड़ी। ठीक है। वॉच फ्रॉम दिल्ली चैप्टर 12th है, ये क्लास 5th का है, एनसीईआरटी बेस्ड है। और आप जो कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है सुमन बॉट 1 kg ऑफ शुगर एट द रेट ऑफ 40 रुपीज़ 25 पैसे पर kg एंड 1 kg राइस एट द रेट ऑफ 72 रुपीज़ 50 पैसे पर kg। हाउ मच टोटल मनी डिड सी पे। अब इसमें सुमन ने क्या किया है, शुगर परचेज किया है 1 kg और क्या परचेज किया है 1 kg राइस परचेज किया है। तो शुगर की जो रेट है 1 kg की वो है 40 रुपये 25 पैसे। और जो चावल है, चावल की जो प्राइस है वो है 72 पैसे और 72 रुपीज़ और 50 पैसे। ठीक है। तो टोटल मनी उसने कितना पे किया, तो टोटल मनी पूछा है तो इट मीन्स कि हमें प्लस करना है। ठीक है। तो हमें प्लस करना है तो हम यहाँ पे प्लस का साइन लगा देते हैं। हमने रुपीज़ को यहाँ पे लिख दिया, पैसे यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है। 1 kg ऑफ शुगर का रेट लिख दिया है हमने 40 रुपीज़ और 25 पैसे। 1 kg ऑफ राइस का प्राइस लिख दिया है हमने 72 रुपीज़ और 50 पैसे। अब 5 से 5 आ जाएगा, 5 और 2 कितने होते हैं 7 हो जाएगा, 0 और 2 2 आ जाएगा और 7 और 4 क्या होता है 11, यानी 112 रुपये और 75 पैसे। वो टोटल रुपीज़ कितने पे करेगा 112 रुपये और 75 पैसे। सो स्टूडेंट, हमारा आज क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके अंदर द टिकट टू विजिट द जू इज़ ₹10 50 पर पर्सन। हाउ मच मनी इज़ रिक्वायर्ड टू बाई द टिकट फॉर 7 पर्सन। यानी आप टिकट लिया है आपने जू में विजिट करने के लिए 10 रुपये 50 पैसे का। ठीक है। तो आपके साथ 6 फ्रेंड और गए हुए हैं। ठीक है। तो टोटल कितने हो गए 7 पर्सन। तो 7 पर्सन का कितना रुपये आप पे करेंगे टिकट लेने के लिए, आइए देखते हैं। हमने रुपीज़ और पैसे यहाँ पे लिख दिए हैं। पर पर्सन टिकट हमने प्राइस लिख दी है 10 रुपये 50 पैसे। ठीक है। 7 पर्सन है तो यानी 1 टिकट की प्राइस कितनी है 10 रुपीज़ 50 पैसे। उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे 7 से, यानी 7 पर्सन है तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 को हमने 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आया, 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आ जाएगा और 3 कैरी वैल्यू आ जाएगी। 3 कैरी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 0 है इसलिए हमने 3 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है। 35 का 35 आ जाएगा। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 7। तो ये आ जाएगा हमारा टोटल। हम 7 पर्सन का टिकट परचेज करने के लिए कितना रुपीज़ खर्च करेंगे 73 रुपीज़ और 50 पैसे। ठीक है। 73 रुपीज़ 50 पैसे। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। 3 के अंदर हमें दिया हुआ है द प्राइस ऑफ ए पैकेट ऑफ मिल्क इज़ 32 रुपीज़ है एंड 25 पैसे, वाइल द प्राइस ऑफ पैकेट ऑफ बटर मिल्क इज़ 12 रुपीज़ एंड 75 पैसे। द प्राइस ऑफ पैकेट ऑफ मिल्क इज़ हाउ मच मोर देन द पैकेट ऑफ बटर मिल्क। ठीक है। तो जो हमारी इसमें मिल्क की जो प्राइस दी हुई है वो है 32 रुपीज़ और 25 पैसे और जो छाछ की थैली की प्राइस है वो है 12 रुपीज़ और 75 पैसे। अब ये पूछ रहे हैं कि इन दोनों में डिफरेंट कितना है प्राइस का, मिल्क की प्राइस और बटर मिल्क की प्राइस में कितना डिफरेंट है। ठीक है। तो डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, इट मीन्स कि माइनस करना है आपको। ठीक है। तो डिफरेंशिएशन आइए करते हैं इसको। मिल्क हमने यहाँ पे लिखा रुपीज़ और पैसे हमने यहाँ पे लिख दिए। मिल्क है 32 रुपये और 25 पैसे है ना, तो 32 रुपीज़ और 25 पैसे हमने ऐसे लिख दिए। बटर मिल्क है 12 रुपीज़ और 75 पैसे। 5 में से 5 गए 0 बचा, इससे एक वैल्यू कैरी लिया तो ये हो जाएगा 12, 12 में से 7 जाएंगे तो 5 हो जाएगा, ये हो गया 1, तो एक वैल्यू इधर से लेंगे तो 11, 11 में से 2 जाएंगे तो 9 और 2 में से 1 गया तो 1, तो यानी 19 रुपये 19 रुपीज़ और 50 पैसे। मिल्क कितना ज़्यादा होगा 19 रुपीज़ 50 पैसे, किससे बटर मिल्क से। बटर मिल्क से कितनी प्राइस ज़्यादा होगी मिल्क की 19 रुपीज़ 50 पैसे। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 का करते हैं हम, आइए लेट्स चेक आउट। इफ़ द प्राइस ऑफ 1 पेन इज़ 45 रुपीज़ है ना 75 पैसे, देन व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 4 सच पेन। 1 पेन की प्राइस कितनी है 45 रुपीज़ एंड 75 पैसे। सो 4 पेन की प्राइस कितनी होगी वो आपको बतानी है। इट मीन्स कि हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके। 1 पेन हमने लिखा 45 रुपीज़ और 75 पैसे, मल्टीप्लाई किया हमने इसको 4 से। ठीक है। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा, 2 कैरी हो जाएगा, 4 7 जा 28, 28 और 2 कैरी वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, 30 का 0, 3 कैरी हो जाएगा, 4 5 जा क्या होता है 20, 20 और 23 हो गया, 3 यहाँ पे आ गया, 2 कैरी हो गया, 4 4 जा 16, 16 और 2 कितने हुए 18, यानी 183 रुपीज़ और 00 पैसे।
तो डबल जीरो तो पैसे में होती ही नहीं काउंटिंग। तो 183 रुपीज़ टोटल अमाउंट किसका, 4 पेन का, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, जिसमें फर्स्ट है क्वेश्चन है 5 पीपल सिटिंग इन ए बस, है ना, एंड व्हाट इज पेड टोटल फेयर ऑफ 77 रुपीज़ एंड 50 पैसे टू द बस कंडक्टर। व्हाट इज़ द बस फेयर पर पर्सन, मीन्स 5 पर्सन थे, वो सिटिंग बैठे थे बस में, उन्होंने पे किया टोटल अमाउंट 77 रुपीज़ 50 पैसे, 5 पीपल्स ने। तो बस कंडक्टर, है ना, व्हाट इज़ द बस फेयर पर पर्सन, तो पर पर्सन के अनुसार उनको कितना पे करना पड़ा, ठीक है। तो आइए डिवाइड कर देते हैं। तो 77 50 पैसे हमने इस तरीके से लिख दिए और 5 से हम डिवाइड करते हैं तो आता है हमारा आंसर। इस तरीके से हम डिवाइड करेंगे तो 15 रुपीज़ और 50 पैसे। तो इसको हम ऐसे इस तरीके से लिख सकते हैं, जो 50 है उसको पैसे हो गए और 15 क्या है, रुपीज़, है ना। तो 15 रुपीज़ 50 पैसे, यानी पर पर्सन क्या कितना पड़ा उनको फेयर चार्जेस, 15 रुपीज़ 50 पैसे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये डिवाइड करके ये क्वेश्चन को सॉल्व करना हो। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, वाज फ्रॉम दिल्ली, ठीक है। घड़ी दिल्ली, घड़ी आई दिल्ली से, तो घड़ी आई दिल्ली से, लेकिन घड़ी तो आई नहीं है यहाँ पे कहीं पे भी, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जस्ट जॉक अपार्ट, द ट्रेन लीव्स जयपुर एट 20:35 ऑन मंडे एंड रीच उदयपुर एट 6:45, ठीक है, ऑन ट्यूसडे, एंड हाउ मच टाइम डिड द ट्रेन टेक टू ट्रेवल फ्रॉम जयपुर टू उदयपुर। अब ये वॉच टाइम जो 20.35 दिया है, ये ट्रेन का टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो ट्रेन का टाइम होता है 20.35, 20 और 35, ठीक है, 20 आवर्स 35 मिनट पे जाती है ना। लेकिन वो जो ट्रेन है वो सुबह मॉर्निंग में पहुंची है 6:45 पे। तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आइए चलते देखते हैं। हमने लिखा 8:35 PM, 8:35 PM होता है ये, मतलब इसको हम 8:35 PM ही तो बोलेंगे 20 को, है ना। तो 8:35 PM मतलब इवनिंग में, और मॉर्निंग में पहुंचती है वो ट्रेन 6:45 AM पर, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, देखो इस तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से, 8:35 से 9:35, 9:35 से 10:35, 10:35 से 11:35, 11:35 से 12:35, और 12:35 से 1:35, 1:35 से 2:35, और 2:35 से 3:35, 3:35 से 4:35, और 4:35 से 5:35, 5:35 से 6:35, और ये ट्रेन पहुंची है 6:45, यानी 10 मिनट एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये कितने आवर्स हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमने लिख दिया 10 आवर्स और 10 मिनट। 10 मिनट कहाँ से आया, ये 45 पे पहुंची है, और ये 6:35 हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, मेजर करके। तो यानी 10 आवर्स 10 मिनट में वो ट्रेन जयपुर से उदयपुर पहुँच जाती है। वेरी सिंपल। आइए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट है हमारा, सब्ट्रैक्ट 1 आवर्स 55 मिनट फ्रॉम 2 आवर 40 मिनट में से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है 1 आवर 55 मिनट को 2 आवर 40 मिनट में से, ठीक है। तो किस तरीके से ऐसे वो करेंगे सब्ट्रैक्ट, आइए जानते हैं। देखो पहले हमने हावर्स लिख दिए और यहाँ पे मिनट लिख दिया। हावर्स यानी 2 में 2 हावर्स और 40 मिनट्स, और 1 आवर और 55 मिनट, ठीक है। अब देखो ये 40 मिनट्स हैं और ये 55 है, तो 0 में से 5 जाएंगे तो ये तो चले जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये क्या बच जाएगा यहाँ पे 3, है ना। तो ये हो जाएगा 3, और 3 में से 5 माइनस नहीं होगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये हावर्स है, हावर्स में से जब एक 1 वैल्यू ट्रांसफ़र करेंगे, यानी 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, है ना। तो 40 मिनट ये है हमारे पास, और 60 मिनट इधर से ट्रांसफ़र हो गए हैं, तो यानी टोटल मिनट कितने हो गए हमारे पास, 100 मिनट्स। तो 100 मिनट में से हम 55 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। और क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 हावर्स और 1 आवर में से तो 0 आ जाएगा, तो 100 मिनट में से 55 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 मिनट्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करना है। ये कुछ अलग हट के है, क्योंकि 1 हावर्स में कितने होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, और ये 40 मिनट्स हैं, तो 40 और 60 कितने हो गए, 100। तो 100 में से 55 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 45 मिनट, ठीक है। इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन को करना है। अब लगाए कि वॉच फ्रॉम दिल्ली है ये, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा हट के लगा है इसलिए, ठीक है। स्टूडेंट्स अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ऐड 8 आवर्स 35 मिनट्स टू 13 आवर्स 25 मिनट्स। मीन्स कि हमें ऐड करना है यार, ये तो 8 आवर 35 मिनट में 13 आवर्स 25 मिनट्स ऐड करने हैं, कोई भी करेगा, है ना।
चलो आओ करते हैं, चेक करते हैं। हावर्स दिए हुए 8 एंड हावर्स एंड 35 मिनट, 13 हावर्स एंड 25 मिनट्स, ठीक है। 5 और 5 10 की 0 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा। 3 और 5 क्या होता है, 3 2 5 हो गया, और 1 कैरी आया था 6 हो गया, 6 0 आ गया, ठीक है। 8 और 3 क्या कितने होते हैं, 8 और 3 होते हैं 1, 8 और 3 कितने होते हैं 11, तो 11 का 1 और 1 कैरी हो गया, तो 1 और 1 कितना हो गया 2, यानी 21 हावर्स 60 मिनट हो गया। ओके, अब आपको ये देखना है कि 60 मिनट्स आ गए हैं यहाँ पे, तो यानी 60 मिनट यानी 1 आवर, है ना। तो 60 मिनट में कितना होता है 1 आवर होता है, तो यानी 21 हावर्स तो ये है, और 1 हावर्स और आ गया है यहाँ पे। तो अब उसको करने के लिए क्या करेंगे, 1 आवर्स को ऐड करने के लिए आइए इसमें से हम क्या करेंगे, 60 को माइनस करेंगे और 1 को यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जब इसको 60 में से माइनस करेंगे, क्यों यहाँ पे 1 क्यों लिखा है, क्योंकि 1 हावर में कितने होते हैं 60 मिनट होते हैं, तो हमें ये तो हटाना पड़ेगा और 1 हावर इस तरीके से ऐड करना पड़ेगा। हम डायरेक्ट भी ऐड कर सकते थे कि 1 हावर्स में 60 मिनट होते हैं, लेकिन हम इस तरीके से करते हैं ऐड, क्योंकि ऐड बोला है उसने, तो ऐड इस तरीके से करेंगे। तो ये हो गया हमारा, माइनस करना है किसको, 60 को, और 1 इसमें क्या करना है ऐड। तो 60 में से 60 जाएंगे तो क्या बचेगा 00 मिनट, है ना। और ये कितना हो जाएगा 21 हावर्स, और 1 आवर कितना होता है 22 आवर्स, है ना। तो 22 आवर्स हमारा ये क्वेश्चन इस तरीके से हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 आवर, और ये हो जाएगा मिनट, ठीक है। तो ये हो जाएगा 22 आवर्स, और ये हो जाएगा 00 मिनट। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। और ये आपका वॉच फ्रॉम दिल्ली, घड़ी आई दिल्ली से, वो ख़त्म हो चुका है चैप्टर आपका। ओके फिनिश। सो नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं स्टूडेंट। ओके टेक केयर, बाय बाय।